राम राम सभी भाइयों को। एक सवाल है जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो मैं सोचा मैं आ जाता हूँ। देखो यार, मेरे टीचिंग करियर के 12 साल में एक बार मेरे से गलती हो गई थी। अभी कुछ समय पहले मेरा माइंड और कहीं था, तो उस समय पे मैंने सोचा कि विद्यार्थी के होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब विद्यार्थी एक गलती करता है उसके लिए उसको माइनस नंबर दिया जाता है, नंबर काट लिया जाता है, क्वेश्चन का नंबर भी नहीं मिलता और माइनस मार्किंग भी। लेकिन जब एक टीचर गलती करता है उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, होगा भी नहीं आगे भी। लेकिन मैं सभी टीचरों से यही गुजारिश करता हूं, देखो गलती होना एक स्वाभाविक प्रारूप है। गलती को मानकर आगे बढ़ना अच्छी बात है। तो जब आदित्य रंजन सर से गलती हुई तो वो उस चीज का जवाब दे रहे हैं, जबकि वास्तविक तौर पे वो एक गलती थी, कैलकुलेशन की नहीं थी। कैलकुलेशन की बहुत बार मिस्टेक होती है, टीचरों से चल जाती है, कोई बात नहीं यार, कैलकुलेशन फास्ट वे में गलती कर दिया होगा। वो जवाब दे रहे हैं दूसरे टीचर को, दूसरा टीचर उसको जवाब दे रहा है कि तेरे को पढ़ाना नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ऐसा क्यों कि विद्यार्थी के लिए माइनस नंबर हो जाएगा। और फिर कुछ टीचर वीडियो बना रहे हैं, ये गलती तो है, बाद में सुधार कर ली जाएगी, अगले वीडियो में बता दी जाएगी। नहीं ना, अगले वीडियो में तब बताई गई है, तब बहुत सारे विद्यार्थी उस चीज को उठाए हैं। ये गलत बात है। तो मुझे नहीं पता यार उस सवाल में ऐसा क्या था, क्यों गलती कर दी। मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि वो तो नहीं होनी चाहिए थी ऐसी गलती। एक टीचर को इतने यूट्यूब पे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, अगर उनसे गलती होती है मतलब उस टीचर को पढ़ के जाना चाहिए। देखो पढ़ना बुरी बात नहीं है, एक टीचर में भी स्टूडेंट जिंदा होना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको YouTube पे इतने विद्यार्थी फॉलो करते हैं तो आप एक बार क्वेश्चन को देख के जाएं, लगा के जाएं, आपसे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं उतने शायद ही 2 3 4 5 7 लोगों के होंगे, तो आपको बहुत सारे विद्यार्थी फॉलो करते हैं, और उस विद्यार्थी का क्या जो आपके वीडियो को देख के वो क्वेश्चन गलत करके आ गया, उसका तो नुकसान हो गया ना। अब वो यूपी पुलिस का क्वेश्चन क्या था मैं लिख के लाया हूं, तो वो मैं बता देता हूं। और बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा बवंडर था नहीं। तो यहां पे आपके पास में 0.7 था मेरे भाई, उसके बाद में 0.35 था, और उसके बाद में 1.05 था। इसका HCF पूछा था मेरे भाई। अब यार HCF निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जब भी HCF निकालना या तो आप दशमलव से निकाल लो, या दशमलव से नहीं निकालते तो देखो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एक 0 मान लेता हूं ऐसे मेरी तरफ से। अब मैंने पॉइंट हटाया, देखो सबके ऊपर 2 2 के ऊपर पॉइंट है, तो आप ऐसे कर लीजिए अगर पूरा लिखना चाहते हो तो। 70 डिवाइड बाई 100, यहां पे 35 डिवाइड बाई 100, और यहां पे 105 डिवाइड बाई 100। HCF का मतलब ही ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अब भिन्नों का फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना है मेरे भाई, और नीचे वाले नंबर का LCM निकालना है। ठीक है, तो यहां पे अब ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से एक ऐसी संख्या देखनी है वो बड़ी से बड़ी और सबको विभाजित कर दे मेरे भाई। इसका मतलब 35 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। मतलब ऊपर वाले नंबर का HCF तो 35 हो गया, और नीचे वाले नंबर का LCM कितना हो गया मेरे भाई, 100। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0.35, 0.35। और मुझे नहीं लगता इसमें इतना सवाल, इतना बवंडर होना चाहिए था, बहुत आसान था। मुझे नहीं पता उन्होंने ये आंसर क्यों दे दिया। ये आंसर नहीं होगा मेरे भाई, यही आंसर होगा। जो विद्यार्थी हैं ध्यान रहे, ठीक है ना। अगर उस वीडियो को देख के गलत करके आए हैं तो उनकी तरफ से तो मैं माफी मांग सकता हूं, लेकिन टीचर को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आदित्य रंजन सर जब हम लोग पढ़ाते थे तब वो पढ़ते ही थे, ठीक है ना। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आज आपको ज्यादा विद्यार्थी फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ के जाना चाहिए मेरा भाई। तो यहां पे आपके पास में दूसरा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक यूपी पुलिस का ही दे देता हूं, ये वाला। यहां पे आपके पास, इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे आप लोग भाई। 0.7 है, यहां पे 0.35 है मेरा भाई, और यहां पे आपके पास में 0.35
सॉरी 1.05। अब इसका HCF निकालना था, और ऑप्शन इसमें जो दे रखे थे मेरे भाई वही दे रखे थे 0.7, ठीक है, दूसरा 0.35, तीसरा आपके पास में 0.005 और 0.07। अब इनमें से बड़ी संख्या आपको देखनी है कि इसमें विभाजित हो जाए मेरे भाई। सबसे पहले यार मैं ना झंझट खत्म कर देता हूं, ये लीजिए मेरे भाई, यहां पे आपके पास में ये 0 लगा देता हूं। अब एक ऐसी संख्या आएगी जिसके ऊपर 2 नंबर के बाद में दशमलव लो, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकती, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकती। इसका मतलब कौन सी आएगी मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। अब इसमें 70 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, लेकिन इसमें 1/2 बार पॉइंट बार जा रहा है, मतलब ये नहीं आएगा। तो इसमें दे लीजिए भाई 0.35 का, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन भी जा सकते थे आप लोग। कई सारे तरीके HCF निकालने के, मैं आपको पूरा वीडियो डाल दूंगा LCM HCF का, और छोटी छोटी गलतियां ना करें, टीचरों से मेरी ये गुजारिश है, ठीक है ना। तो आपके पास में 2 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा भाई ये था, यूपी पुलिस का ही है, 0.05। बाकी ये SSC CGL में CHSL में सब पे पूछा जा गया, 0.5, 0.25 और आपके पास में 1.25। इसका भी आपको HCF ही निकालना था, ऑप्शन दे रखे थे, मैं ऑप्शन नहीं देता हूं आप लोगों को, वैसे करवा देता हूं मेरे भाई। तो आपके पास में मेरे भाई इधर आपके पास में क्या है, सबसे पहले तो मेरे भाई सबके क्या है, मैं इधर 0 लगा दूं, तो 2-2 नंबर पे आपके पास में क्या हो गया, 2-2 नंबर पे आपके पास में क्या हो गया मेरे भाई, पॉइंट हो गया। अगर ऑप्शन होता तो मैं ऑप्शन वैल्यू से कर देता, मेरे पास में ऑप्शन है लेकिन मैं ऑप्शन से नहीं करवा रहा हूं इसे। अब आप इस बात को ऐसे कर दीजिए मेरे भाई, 5/100 हो गया, ठीक है, जल्दीबाजी करने की कोई दिक्कत नहीं, 50/100 हो गया, इधर 25/100 हो गया मेरे भाई, और मेरे भाई इधर कितना हो गया, 125/100। तो HCF का मतलब ही ये होता है कि ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM। LCM तो 100 हो गया, और इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें सबका विभाजित हो जाए, तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें सबका विभाजित हो जाता है, इसका मतलब 0.05, खत्म। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, और आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में मेरे भाई अगले वाली बात पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3.6, 0.54, 1.8 का HCF निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे किसी भी भिन्न का अगर आपको HCF निकालना है, किसी भी फ्रैक्शन का HCF निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का आपको HCF निकालना है और नीचे वाले नंबर का HCF निकालना, सॉरी LCM निकालना है। और मेरे भाई जब LCM निकालना है तो आपके पास में ऊपर वाले नंबर का LCM निकालना है और नीचे वाले नंबर का HCF निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे ये CGL में भी पूछे गए हैं, CHSL में भी पूछे गए, MTS में भी पूछे गए, GD में भी पूछे गए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा स्टेट का या सेंटर का जिसमें ये नहीं पूछे गए हैं, तो पूछे गए हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो मेरा भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी मेरा भाई। और आप मुझे बताइए क्या टीचर को ऐसी गलती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर देखो पढ़ना बुरी बात नहीं है, अगर पढ़ के कोई टीचर पढ़ाता है, देखो गलतियां मेरे से भी होती हैं, बाकी इवन इस ब्रह्मांड में जितने टीचर उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन टीचर एट ए टाइम देखो कैलकुलेशन में गलती करता वो मान लेता है, ठीक है ना। कई बार कॉन्सेप्ट, मैं कई ऐसे टीचरों को जानता हूं जो कॉन्सेप्ट जबरदस्ती थोप रहे हैं बच्चों के ऊपर, मैं कई सारे टीचरों को जानता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को कई सारे बच्चे फॉलो करते हैं, और अगर आपको एक भी विद्यार्थी फॉलो करता है तो आपको गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यार भाई मैं 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं मेरे नोट्स दिखाऊंगा टेलीग्राम पे, 2016-17 में भी मैं एडवांस मैथ इस तरीके की पढ़ाता था जो आज के टीचर भी नहीं पढ़ा पाएंगे वैसी एडवांस मैथ। लेकिन मैं कभी भी आके ऐसा नहीं बोला कि यार मैं ऐसा पढ़ाता था, मैं वैसा पढ़ाता था। बस आप जिसको फॉलो करिए करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, मैं किसी टीचर को बुरा भला भी नहीं कहूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो जवाब देने के बजाय अगर आपसे गलती हुई है तो मानो और आगे बढ़ो कि भाई मेरा दिमाग और कहीं था। आप देख लीजिए ये वीडियो दोबारा से मैं डाल रहा हूं, वहां पर एक गलती हो गई थी, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूं, माफी करना, ठीक है ना। तो जय हिंद मेरे भाई, आप लोग भी ध्यान रहे और ऐसे टीचरों को थोड़ा सा अवॉइड करिए जो गलतियां करते हैं बार बार, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई, लव यू सभी साथियों को, मिलते हैं। आप कमेंट आपके लिए ओपन है, सजेशन आपके लिए ओपन है, ठीक है ना। और मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, ठीक है, कि स्टूडेंट होना जीवन में बड़ा मुश्किल है,
स्टूडेंट की गलती पे उसको नंबर कटेंगे, लेकिन टीचर की गलती पे नंबर नहीं कटते हैं। तो टीचर की गलती पे नंबर नहीं कटते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतियां करते रहे और स्टूडेंटों को गलत बताए। और एक ऐसे मोड पे जब आपके वीडियो कई लाखों विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है, तब जाकर आप गलती कर रहे हो, तो ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप चाहे मेरे को बुरा मानो, चाहे आप मुझे गालियां दो, ठीक है, आपके जो कुछ स्टूडेंट है जो डाई-हार्ट फैन होते हैं, वो नीचे आके कमेंट में गालियां भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को इतने लाखों स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अगर कोई भी वीडियो बनाऊंगा उससे पहले मैं उसको देखूंगा, बताऊंगा। और देखो, पढ़ना बुरी बात नहीं है, अगर आप बार बार पढ़ते रहते हो तो आपको भी नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आपने एक्साइज इंस्पेक्टर निकाल लिया, बहुत बड़ी बात नहीं यार, बहुत सारे टीचरों ने निकाला है, ठीक है ना। अभिनय सर ने निकाल लिया, 5 बार निकाल लिया। बहुत सारे और टीचर जिनको मैं जानता हूं, बहुत सारे ने निकाल लिया, आपसे बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है ना। मैं इस बात पे, इस बहस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जवाब दे रहे हो, ये गलत बात है, इस बात का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। आप सॉरी बोलिए कि भाई वहां पे मेरे से गलती हो गई थी, वीडियो देख लो, ठीक है। यहां पे आप इस तरीके से करना इस प्रश्न को, ठीक है। जय हिंद सभी साथियों को, लव यू मेरे भाई। आप वीडियो पे कमेंट जरूर करना।